भी, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। आई तो मत रो, अब मैं पाठशाला नहीं जाऊंगी। मैं कहती हूँ ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आज से मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसे ही पूरा गांव तेरी बुराई करता है। तू तो कुछ करती नहीं है ना, तुझसे हो जाता है। और 1840 में सावित्री बाई फुले को अपने ही घर वाले इसलिए कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि उसने पढ़ने की कोशिश की। खबरदार, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया। आई मला भूक लागली, दरवाजा खोलो आई, खोल ना ग आई। एक समय था पढ़ने लिखने पर, नारी के लिए पाबंदी थी। घर से बाहर जाती थी मगर हर मोड़ पे नाकाबंदी थी। उन्होंने तोड़ी जंजीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। इस दुनिया में जो भी खूबसूरत है, अच्छा है, मुझे लगता है किसी ना किसी मुलगी के कारण ही है। वरना हम आदमी नियम कानून बनाने लग जाते हैं, पर स्त्रियां ही जो इस दुनिया को रहने लायक बनाती हैं। लक्ष्मी, इसीलिए मैं मुलगी चाहता हूँ। अच्छा आई, तेरा कभी पढ़ने का मन हुआ है? स्त्रियों का पढ़ने का मन नहीं होता, उन्हें बस दूसरों के आदेश का पालन करना होता है, समझी? लेकिन आई, मेरा तो मन होता है पढ़ने का, तो क्या मैं मुलगी नहीं? लक्ष्मी, क्या बात है, आज पानी नहीं पूछा तुमने? सावित्री सुबह से भूखी है, कुछ नहीं खाया उसने, और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं। इसी दिन का डर था मुझे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मुझे मुलगी हो, पर हमेशा से आपकी ही इच्छा थी कि मुलगी हो। आज आप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? जाके आई को कहिए दरवाजा खोलने के लिए। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ। जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है। आई ने कोई गलत नहीं की। अगर सावित्री ने गलती की है तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी ना। सजा? किस बात की सजा? अपने मन की बात सुनने की सजा? खुश रहने की सजा? या फिर एक मुलगी होने की सजा?
याद है पाटिल? आपने मुझे एक दिन कहा था कि अगर सावित्री मुलगा होता तो क्या तुम इसकी इतनी चिंता करती? आज मैं आपसे पूछती हूँ, अगर हमारी सावित्री मुलगा होता तो क्या आप उसे सजा देते? बोलिए। इसी दुख की बात करती थी मैं। लड़की हंस खेल ले तो ठीक है, अपने मन की कुछ भी करना चाहे तो उसे सजा मिलती है। लड़की की एक इच्छा के लिए हमारा प्यार खत्म हो जाता है। पाटिल, आप तो ऐसे नहीं थे, तो आप क्यों ऐसे चुपचाप खड़े हैं? आप तो यही कहते थे ना कि आपकी मुल्की की जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आएगा। तो आज चुपचाप क्यों खड़े हैं आप? लक्ष्मी, अगर हमें इस समाज में रहना है तो इतनी तकलीफ तो सहन करनी होगी ना। सावित्री को थोड़ी देर अकेली रहने दो, फिर मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा, बात करूंगा। हमारी सावित्री समझदार है, वो समझ जाएगी। आई, सावित्री कब से उस कमरे में बंद है? उसका दरवाजा कब खुलेगा? जब आजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तब खुल जाएगा, तू फिक्र मत कर। आई, मैं जानबूझकर फिक्र नहीं करती, पर तो भी होती है। वो मेरी सहेली जो है। मुक्ता, चिंता तो मुझे भी होती है, पर हम क्या कर सकते हैं? आई, तू दरवाजा नहीं खोल सकती? हे खंडोबा, देवा देवा, फिर से ऐसे सोचना भी मत। कहीं आजी ने सुन लिया ना तो बिना सोचे मुझे निकाल देगी। आई, मैं भी तो गई थी सावित्री के साथ विद्यालय पढ़ने, पर तूने मुझे वैसे कमरे में बंद क्यों नहीं किया? मुक्ता, सावित्री के घर में बहुत से लोग, कभी कोई उसे गुस्सा करता है तो कोई प्यार करता है, कोई उसे ज्यादा संभालता है तो कोई उसको लापरवाही दिखाता है। पर मैं तेरे लिए अकेली हूं। हो सकता है कुछ चीजें मेरे हाथों से छूट जाती हो। और हाँ, तू बार बार सावित्री के साथ अपनी तुलना मत कर। मेरी आई ने अगर दरवाजा खोला तो उसे काम से निकाल देंगे। मैं तो काम करती ही नहीं हूँ, मुझे क्यों निकालेंगे? लेकिन मुझे डांटेंगे जरूर। डांटने से क्या होगा? सावित्री के लिए जरा सी डांट भी तो मैं सुन सकती हूँ। यहाँ क्या कर रही है? मैं क्या दरवाजा खोलने आई थी ना यहाँ। बड़ा प्यार उमड़ा रहा है अपनी सहेली पे। चल, तुझे भी अंदर बंद कर देती हूँ तेरी लाडली सहेली के साथ। एक तो सावित्री के साथ रह रह के उसकी भी बुद्धि अछूत बना दी है तूने। मैं यहाँ उसे सुधारने में लगी हूँ और तू है कि उसे छुड़ाने आई है। रुक, तुझे सबक सिखाती हूँ मैं आज। आई, छोड़ दीजिए बच्चे को।
बच्ची है, फिर ऐसा नहीं करेगी। माफ कर आई। जैसी आई वैसी मुलगी। अरे मैं तो छोड़ दूंगी उसे, लेकिन तू कब छोड़ेगी मुझे? देख, नकेल कस के रख दे उसकी, और उसको एक बात अच्छे से समझा दे कि सावित्री के साथ रह के खुद को पाटिल ना समझ बैठे। कहा था ना मैंने तुम्हें, इस दरवाजे के पास मत जा, मत जा। सावित्री भूल गई है, उसे अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे। पर बेटा, तू क्यों इस चक्कर में तुम्हारी और अपनी जिंदगी भी लेने पे तुली हो? माफ कर दो। नहीं बेटा, मैंने सबको आवाज दी, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बाबा भी नहीं, आए भी नहीं, आजी तो है ही गंदी, और सिद्धू जी वो तो बस मिठाई पाकर ही सब कुछ भूल जाता है। आई तो आजी के डर से चुप होगी, पर बाबा को किसका डर? वो तो कितनी आसानी से मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते थे, तो भी उन्होंने नहीं निकाला। उनके पास तो घर की सब चाबियां होती है, तो भी नहीं निकाला। वो भी मुझसे प्यार नहीं करते। अब मैं बाबा से कभी बात नहीं करूंगी। वो जब खेत से आएंगे तो उनको पानी भी नहीं दूंगी और उनको खाना भी नहीं परोसूंगी। कितना काम करती हूँ उनके लिए मैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पे बंद होने दिया। अब वो अगर यहाँ पे आएंगे तो भी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती थी, मैं अच्छी तरह से जानती थी। घर के बाकी लोग तो चुप बैठेंगे, लेकिन तेरा जो उसके लिए प्यार है ना, वो तुझे कभी चुप बैठने नहीं देगा। आई सुबह से बंद है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया। इतने देर कभी अकेली नहीं रही हूं। हाय, बच्ची डर जाएगी, सहम जाएगी। वो कोई डरवर नहीं जाएगी। बच्ची है, लेकिन कोई साधारण बच्ची नहीं है। वो दुस्साहस भरा है उसमें, और वो भी मुलगुन से अधिक। उसकी ये हिम्मत तो तोड़नी पड़ेगी ही ना। हाय, मैं जानता हूं तू जो कुछ भी कर रही है सावित्री के भलाई के लिए। इसमें सिर्फ सावित्री की भलाई नहीं है, इसमें हम सब की भलाई है। हाँ, पर ये बात तो हमें सावित्री को बतानी होगी ना। उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है ना।
ताकि इससे वो हमसे कम नफरत करे। भाई उसे पता भी नहीं कि उसकी गलती क्या है, उसे सजा क्यों मिली। हमने क्यों उसे बंद करके रखा है, उसे पाठशाला क्यों नहीं जाने देते। देख खंडू, मैंने तुझे पहले ही कहा कि तू मेरे बीच में मत आ। तेरी ऐसी बातों के कारण इस मुल्की का मन बढ़ गया है, और जब किसी जानवर का मन बढ़ जाता है ना, तो उसे कुछ दिन के लिए भूखा प्यासा रखते हैं, और उसके बाद ही शेर काबू में आता है। पर ये तो बस एक मुल्की है। यही तो बात है ना कि वो एक मुर्गी जानवर, वो मेरी मुर्गी तो उसके आजी हो सकता है कि आगे चल के वो तेरा वंश ना चलाए। राई, उसके रगों में बहने वाला खून आखिरकार तेरा ही रहेगा। लेकिन खंडो, उसकी सजा का क्या होगा? और उसने जो गलती की है उसका क्या? आई, चाहे हम कितनी भी बड़ी सजा उसे दें, लेकिन उससे बात तो करनी होगी। हमने उसे समझाना तो होगा ना कि तुमने क्या गलती की, इसके आगे ऐसी गलती ना हो। मैं सब समझती हूँ। ये जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, वो बस अपनी मुर्गी के लिए कर रहा है। उसके लिए जो तेरा प्यार उमड़ता है ना, बस उसके लिए कर रहा है। तुझे जो करना है ना तू कर। अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाली। अभी तो बस गांव से शिकायतें आ रही है। कल जब उसके ससुराल से शिकायतें आएगी ना, तो बैठना उसके बाजू में और सुनना सारी शिकायतें। आई, आई। खंडू जी ने सावित्री को समझाया और उसकी गलती का एहसास दिलाया। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वचन दिया कि वो कभी नहीं पड़ेगी। पता नहीं कैसे सहा होगा सावित्री बाई ने इस दुख को। ये तो सपना टूट जाने जैसा है। किसी की जिंदगी में इससे बुरा और क्या हो सकता है कि वो अपना सपना ही छोड़ दे। सावित्री ने तो यही गलती की थी। उन्होंने एक सपना देखा था, जबकि हमारे समाज में लड़कियों को सपना देखने का कोई अधिकार ही नहीं। काका, क्या उस समय ये समझने वाला कोई नहीं था कि लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी सपने देखने का अधिकार है? क्या उस समय लड़कियों के लिए शिक्षा का महत्व समझने वाला और कोई नहीं था? एक था जो शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहा था कि अगर समाज को सुधारना है तो सबसे पहले समाज में लड़कियों की स्थिति को सुधारना होगा। उन्हें पाठशाला भेजना होगा, शिक्षित करना होगा, उनके सपनों को अपना सपना बना लेना होगा। कौन था वो? ज्योतिबा फुले। सदा गंभीर रहने वाले हमारे ज्योति को आज बड़ी हंसी आ रही है। क्या पढ़ रहे हो? शास्त्र के वचन अक्का, तुम सुनोगी तो फिर तुम भी हंस दोगे। हंसेंगे क्यों नहीं? तो क्या तुम अकेले अकेले हंसोगे? आखिर क्या लिखा है ऐसे शास्त्रों में? तो सुनो, अगर एक पत्नी पति से पहले भोजन कर ले तो वो नर्क में जाएगी। अरे तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? सही तो लिखा है। अरे अब आगे तो सुनो अक्का, इसमें तो ये भी लिखा है कि एक स्त्री अपने पति को ये भी नहीं कह सकती कि जाओ घी, तेल, नमक ले आओ। तो स्त्री अपने पति से नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी?
तो क्या शास्त्रों में स्त्रियों को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है? अक्का, अब सवाल पूछने की बात कर रहे हो? शास्त्रों ने तो स्त्री के सारे अधिकार छीन लिए हैं। अक्का, अब सवाल पूछने की बात कर रहे हो? शास्त्रों ने तो स्त्री के सारे अधिकार छीन लिए हैं। ज्योतिबा, शास्त्र के वचन बहुत गंभीर होते हैं, उन्हें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, और तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं हुई है। अक्का, मुझे शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आती है। मुझे बस इतना पता है कि सबको पढ़ना चाहिए, मुझे भी, लड़कियों को भी और आपको भी। ज्योतिबा, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, पर ये समाज इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं है। और सुन, ये बात तू किसी और से मत कहना, वरना सब तेरी पढ़ाई छुड़ाने के पीछे लग जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि तू बहुत बड़ा इंसान बने, बहुत बड़े, किसी बड़े अंग्रेज की तरह या फिर पादरी की तरह। और हाँ, मैंने एक बात भी पता की है, पादरी बनने के लिए किसी जात पात का भेद नहीं होता। इसीलिए मैं चाहती हूँ बस किसी भी तरह तेरी पढ़ाई ना छूटे। कौन छुड़ाएगा मेरी पढ़ाई अक्का? अब ये पेशवा की सरकार नहीं है, अब अंग्रेज की सरकार है, और अंग्रेज की सरकार में हर कोई पढ़ सकता है। अंग्रेज सरकार गांव-गांव में नन और पादरी भेज रही है विद्यालय बनाने के लिए। वो भेजे अपनी बला से, तू बस पढ़ाई के अलावा मेरी बातें सुना कर। सारा ज्ञान पढ़ाई से नहीं मिलता। अक्का, मैं आपकी वजह से पढ़ पा रहा हूँ, और ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पढ़ाऊं। तू सचमुच चर्च के पादरी की तरह बातें करने लगा है ज्योति। तेरी बातें मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बस सुनते ही जाओ ऐसे मन करता है। अब इस पादरी को कुछ खाने मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गई कि मैं तुझे खाना खाने बुलाने आई थी। चल। तो क्या ये बात सच थी? कौन सी बात? यही कि अंग्रेज गांव-गांव में स्कूल खोल रहे थे हम लोगों को पढ़ाने के लिए? हाँ, 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा की नई व्यवस्था पारित की थी, जिसके अनुसार सभी इंडियंस को पढ़ाने के लिए जगह जगह पर स्कूल खोले गए थे। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि अंग्रेज सरकार हमें क्यों पढ़ाना चाहती थी? प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ, क्या हुआ? गांव में इंग्लैंड की महारानी आई है। सो मूर्खों से मिलने से उचित है एक विद्वान से मिलना। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको गांव वालों से मिलना पड़ रहा है? हमारे धर्म में कोई जाति वाला दूसरे जाति में हस्तक्षेप नहीं करता, और आप भी हमारे धर्म के निजी मामले में हस्तक्षेप न करें।